गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम SEBI मीन्स सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी के बारे में हम पढ़ेंगे। सेबी यानी कंपनी अधिनियम के प्रावधान। अब हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इसके इंट्रोडक्शन क्या है, इसका गठन कब किया गया, ये कब बनी। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी का गठन 1988 में ही किया गया था, किंतु इसके वैधानिक स्वरूप में इसे 92 में दिया गया। 1992 में इसका वैधानिक स्वरूप में पूरी तरह ये आ गई। और इसका जो वैधानिक स्वरूप है, इसके वैधानिक स्वरूप को प्रदान करने में भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड अधिनियम 92 सेबी एक्ट पारित किया गया। और इसका जो संरक्षण है, इस बोर्ड का गठन प्रतिभूतियों में निवेश करने वाले के हितों का संरक्षण करने तथा प्रतिभूतियों के बाजार के विकास को प्रोत्साहित करने तथा उसका नियमन करने के उद्देश्य से किया गया। मतलब इस सेबी की ज़रूरत मार्केट में क्यों पड़ी, कंपनी के साथ सेबी की ज़रूरत मार्केट में क्यों बनी, इसका जो बोर्ड का गठन इसलिए किया गया है कि इसमें जितने भी शेयर्स में आप इन्वेस्ट करेंगे तो उस इन्वेस्ट में आपके हितों की रक्षा हो सके, मतलब आपको उसका प्रॉफिट पूरी तरह मिल सके, आप उसमें अपने शेयर होल्डर की आपकी पार्टनरशिप के बारे में आप जान सकें, मतलब एवरीवन आप उसके बारे में आप सब चीज़ जान सके, तो इसलिए सेबी का गठन किया गया है। कंपनी अधिनियम में निम्नलिखित प्रकार की कंपनियों के कुछ मामलों और पहलुओं के प्रशासन की शक्ति सेबी प्रदान करती है। मतलब कंपनी एक्ट के अंतर्गत कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ मामले ऐसे होते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन उनको एक पावर दे देता है जो सेबी के द्वारा ही प्रदान की गई है। जैसे सूचीबद्ध कंपनियों का में संबंध में, मतलब लिस्टेड कंपनी होनी चाहिए। दूसरा, उन कंपनियों के संबंध में जो किसी मान्यता प्राप्त एक्सचेंज में अपने आप सूचीबद्ध करना चाहती हैं। नेक्स्ट है सूचीबद्ध कंपनियों को तथा सूचीबद्ध कराने की इच्छुक कंपनियों को निम्नलिखित में से संबंधित मामलों का प्रशासन सेबी द्वारा किया जाएगा। जैसे अध्याय 3 में समामिलित मामले, इस अध्याय में अध्याय 3 की धारा 39, 40, 41 तथा 42 कुछ अन्य धारा में वर्णित प्रतिभूतियों के आवंटन एवं सूचीकरण से संबंधित मामलों का प्रशासन का काम होगा। अध्याय 4 में इस अधिनियम के अध्याय 4 में प्रतिभूतियों अर्थात समता अंश, पूर्वाधिकार अंश और ऋणपत्रों के नियमन और किसी भी प्रकार की जो निर्गमन और अधिक अंशों के निर्गमन, बोनस अंशों, निर्गमन प्रतिभूतियों के अंतरण और कंपनियों द्वारा अंशों की क्रय करने और अंशों को पुनः क्रय करने से संबंधित मामलों के प्रावधान का प्रशासन इसमें आता है। और धारा 127 में समामिलित कंपनी, धारा 127 में घोषित लाभों की वितरित नहीं करने पर दंडनीय प्रावधानों का भी इसमें प्रशासन द्वारा व्यवस्था है। वह मामले जो सेबी के द्वारा डिक्लेयर किए जाएंगे वो भी इसमें आएंगे। जैसे मामलों में प्रशासन के अतिरिक्त सेबी उन मामलों का भी प्रशासन करेगा जो इस कंपनी के अधिनियम 2013 की धारा 458A(1) के अधिनियम द्वारा किया गया है। सेबी इन सभी मामलों का प्रशासन करने हेतु सेबी अधिनियम एक्ट धारा 11A और धारा 11 है। मतलब कुल मिला के सेबी का पूरा काम क्या है, कंपनी का बारे में सब कुछ देखना, कंपनी को वो अधिकार देना कि वो किस तरह से कार्य कर रही है, उसके शेयर होल्डर क्या कर रहे हैं, और उस सेबी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है कंपनी के लिए। तो सेबी के लिए हम ये कह सकते हैं कि सेबी, हम कहते हैं सेबी का ये काम है, सेबी का वो काम है, तो कंपनी सेबी के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है। आज के लिए इतना ही। मैं सीमा गोटवाल, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। थैंक यू।